dear students, welcome back to the new class, and in this class we are learning the mirror of life for class 5 by Green Apple series. तो चलिए start करते हैं. Hello my dear students, welcome back to the new class, and in this class we are going to start a new chapter number 5, and the name of our chapter is forgiveness. So let's start the chapter. Have you ever been hurt by someone? क्या आपको किसी ने hurt किया है? Maybe a friend said something unkind or someone broke your favorite thing. क्या आपके फ्रेंड ने कभी आपको कुछ कहा है जिससे आपको बुरा लगा है, या फिर किसी ने आपकी कोई फेवरेट चीज़ तोड़ी है कभी जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है. सो फीलिंग अपसेट इज़ नेचुरल, यानी कि अपसेट फील करना बहुत ही नेचुरल है. बट होल्डिंग एंगर इन योर हार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन मेक यू अनहैप्पी. अगर आप किसी भी चीज़ को या फिर अपने गुस्से को अपने अंदर बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं तो उससे आप बहुत ही अनहैप्पी फील करते हैं. सो फॉरगिवनेस मीन्स लेटिंग गो ऑफ हर्ट एंड बीइंग काइंड इवन व्हेन समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग. फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी को माफ़ कर देना. सो फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है? फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ कर देना. सो फॉरगिवनेस मीन्स कि आप किसी भी हर्ट को अपने अंदर नहीं रखते हैं, आप अपसेट नहीं रहते हैं बहुत लंबे समय तक, और आप दूसरों के साथ हमेशा काइंड रहते हैं चाहे उन्होंने आपके साथ कितना भी गलत किया हो. दैट इज़ फॉरगिवनेस. Now forgiving does not mean forgetting what happened or saying it was okay. अब forgiving का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप भूल जाएंगे कि किसी ने आपके साथ क्या किया है. भूलना नहीं होता, केवल माफ़ कर देना होता है, केवल लेट गो करना होता है, लेकिन भूलना नहीं होता. या फिर ये नहीं कहना कि ठीक है अगर उसने ऐसा किया है, यू डोंट हैव टू फॉरगेट. फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ़ कर देना, लेकिन ये कभी नहीं भूलना कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है. नाउ इट मीन्स यू चूज़ पीस ओवर एंगर. इसका मतलब होता है कि आप गुस्से की बजाय शांति को चुनते हैं. अगर आप लेट गो कर देते हैं और आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं तो उससे आप इंटरनल पीस फील करते हैं और आप अपने अंदर गुस्से को होल्ड करके नहीं रखते हैं. सो व्हेन यू फॉरगिव योर हार्ट फील्स लाइटर. जब आप फॉरगिव कर देते हैं, किसी को माफ़ कर देते हैं, तो आप बहुत ही लाइट फील करते हैं एंड यू कैन फील हैप्पियर एंड काल्मर. सो फॉरगिवनेस इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस. फॉरगिवनेस एक स्ट्रेंथ का सिंबल होता है. ये आपको ये नहीं दिखाता कि आप कितने वीक हैं, बल्कि ये आपकी महानता को दर्शाता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. नाउ अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे. फॉरगिवनेस इज लेटिंग गो ऑफ एंगर और हर्ट. फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि आप उस गुस्से को और आप उस दुख को भुला देना चाहते हैं, आप उसे होल्ड करके नहीं रखना चाहते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंटल पीस, क्योंकि आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फॉरगिविंग डज नॉट मीन फॉरगेटिंग. फॉरगिविंग का मतलब फॉरगेट करना नहीं होता है. एवरीवन मेक्स मिस्टेक. हर कोई गलतियाँ करता है. फॉरगिवनेस हेल्प्स इन बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप्स. अगर आप फॉरगिवनेस करना सीखते हैं तो आप बेटर रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं. नाउ मूविंग अहेड, फॉरगिवनेस मीन्स लेटिंग गो ऑफ एंगर और हर्ट व्हेन समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग. फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि आप एंगर और हर्ट को लेट गो कर देना चाहते हैं जिससे आपकी मेंटल पीस बनी रहे. इट डज नॉट मीन फॉरगेटिंग और सेइंग दैट व्हाट दे डिड वाज राइट. यानी कि फॉरगिविंग करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप भूल जाएंगे कि किसी ने आपके साथ कितना गलत किया है, या फिर आप कहेंगे कि उसने जो भी किया है वो सही था. फॉरगिवनेस हमारे लिए ज़रूरी होता है सो दैट हमारी मेंटल पीस बनी रहे और हम हैप्पी फील करें और हम हमेशा गुस्से में ना रहें. Instead, it helps you feel calm, happy and free from negative feelings. अगर आप माफ़ कर देते हैं तो उससे आप लाइट फील करते हैं, आप शांत रहते हैं, आप खुश रहते हैं और आप नेगेटिव फीलिंग्स को टाटा बाय बाय कर देते हैं. So holding on to anger can make you sad, worried or upset, but forgiving someone can make your heart feel light and peaceful. अब अगर आप एंगर को होल्ड करके रखते हैं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, आप हमेशा अपसेट रहेंगे और हमेशा सोचते रहेंगे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे मेरा फेवरेट टॉय नहीं तोड़ना चाहिए था, या फिर उसे मेरी कॉपी नहीं ख़राब करनी चाहिए थी. अगर आप माफ़ कर देते हैं तो वो जो थॉट है जो आपके माइंड में स्टक हो जाती है उससे आप फ्री हो जाते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा शांत फील करते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएंगे कि उसने आपके साथ क्या गलत किया है. सो फॉरगिवनेस इज़ नॉट ओनली गुड फॉर अदर्स बट ऑल्सो फॉर योर सेल्फ.
फॉरगिवनेस केवल दूसरों के लिए अच्छा नहीं होता, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है। व्हेन यू फॉरगिव, जब आप माफ़ कर देते हैं, यू लर्न टू बी काइंड, पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, तब आप बहुत ही काइंड रहना सीख जाते हैं, बहुत ही आपके अंदर पेशेंस आ जाता है और आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स यू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड क्लासमेट्स। आप अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। रिमेंबर एवरीवन मेक्स मिस्टेक एंड फॉरगिविंग देम शो करेज एंड लव। ये याद रखिए बच्चों की, हर कोई मिस्टेक करता है, गलतियां सबसे होती हैं। इवन आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट सेइंग इफ आई एम अ टीचर सो आई एम अ परफेक्ट पर्सन, नो, हर कोई गलतियां करता है और हर एक व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। और माफ़ कर देना ये आपके करेज और महानता का सिंबल होता है। For example, if a friend accidentally break your pencil, instead of staying angry, you can say it's okay. अगर कभी आपका फ्रेंड आपकी पेंसिल तोड़ देता है और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी बहुत ही एक्सपेंसिव और फेवरेट पेंसिल थी, तो आपको बहुत लंबे समय तक गुस्सा नहीं रहना है, क्योंकि कोई पेंसिल जान के तो नहीं तोड़ेगा, वो बाय मिस्टेक टूट गई। आप क्या कहेंगे? इट्स ओके, कोई बात नहीं, पेंसिल टूट गई, दूसरी आ जाएगी। सो यू डोंट वरी, let's fix it together. This way you keep your friendship strong and your heart happy. Now we will read one story over here. अब हम एक स्टोरी की बात करेंगे। रवि एंड समीर वर बेस्ट फ्रेंड्स। अब रवि और समीर बेस्ट फ्रेंड होते हैं। दे स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी डे टुगेदर प्लेइंग गेम्स, शेयरिंग लंच एंड लाफिंग एट सिली जोक्स। वो हमेशा साथ रहते हैं, साथ में गेम्स प्ले करते हैं, साथ में लंच करते हैं और साथ ही में सिली जोक्स पर हंसते हैं, यानी कि वो बहुत लंबा समय एक साथ गुजारते हैं। एवरीवन इन द नेबरहुड न्यू दैम एज इंस्पिरेबल फ्रेंड्स। अब उनके आसपास में जितने भी बच्चे होते हैं, अदर चिल्ड्रन होते हैं, वो उनकी दोस्ती से इंस्पायर होते हैं। सो वन डे व्हाइल दे वर प्लेइंग विद देयर फेवरेट टॉयज, समीर एक्सीडेंटली नॉक्ड ओवर रवीज मॉडल एयरप्लेन। अब एक दिन जब रवि और समीर साथ में खेल रहे होते हैं, अब वहाँ पर जो समीर होता है वो गलती से रवि के एयरप्लेन मॉडल को तोड़ देता है, गलती से किक कर देता है। नाउ इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम रवीज अंकल एंड रवि लव्ड इट वेरी मच। और ये जो मॉडल एयरप्लेन था वो रवि के अंकल ने उसे गिफ्ट दिया था और रवि उस टॉय से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सीइंग इट ब्रोकन, रवि फेल्ट वेरी एंग्री। अब जब रवि ने देखा कि उसका जो फेवरेट टॉय है वो टूट गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। ही शाउटेड एट समीर, वो समीर पर बहुत ज़्यादा चिल्लाया एंड रिफ्यूज टू स्पीक टू हिम फॉर डेज। और वो बहुत दिन तक उसने समीर से बात ही नहीं करी। अगर आपका कोई फ्रेंड आपका टॉय ब्रेक कर देता है तो आप भी ऐसा ही करेंगे, आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, पर्टिकुलर पर्सन पर चिल्लाएंगे, और ऐसा ही रवि ने भी किया। समीर फेल्ट सैड एंड वरीड, अब समीर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ही ट्राइड टू अपोलोजाइज सेइंग ही डिडंट मीन टू ब्रोक इट बट रवीज एंगर वॉज टू स्ट्रॉन्ग। अब समीर ने अपोलोजाइज करने की भी कोशिश की, उसने समझाने की कोशिश करी कि उसने जानबूझकर उसका टॉय नहीं तोड़ा है, वो गलती से टूट गया। बट अब जो रवि है उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा था, रवि तो बहुत गुस्सा हो रहा था। सो डेज पास्ड एंड वन आफ्टरनून रवि सो समीर हेल्पिंग अ यंगर चाइल्ड विद होमवर्क। अब बहुत समय बीत जाता है, एक दिन रवि क्या देखता है, जो समीर है वो एक बच्चे की उसकी होमवर्क में हेल्प कर रहा होता है। समीर पेशेंटली एक्सप्लेन थिंग्स, एनकरेज द चाइल्ड एंड स्माइल। अब समीर क्या करता है, बहुत ही पेशेंस के साथ प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है और वो जो बच्चा होता है वो बहुत ही एनकरेज हो जाता है और स्माइल करता है। वॉचिंग दिस रवि रियलाइज्ड दैट समीर हैड अ काइंड हार्ट एंड डिडंट ब्रेक द एयरप्लेन ऑन पर्पस। अब रवि को समझ आता है कि जो समीर है वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, अब वो कैसे ही जानबूझ के उसके टॉय को तोड़ सकता है। सो रवि थॉट अबाउट होल्डिंग ऑन टू हिज एंगर, हाउ इट मेड हिम फील अपसेट एंड अनहैप्पी। और साथ ही में रवि को रियलाइज़ हो जाता है कि वो इतने टाइम से गुस्से को अपने अंदर रखे हुए है और उसका दोस्त भी उसके साथ नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। देन ही टुक अ डीप ब्रीथ, वो एक डीप ब्रीथ करता है। वॉकड अप टू समीर एंड सेड इट्स ओके आई फॉरगिव यू। अब रवि समीर के पास जाता है और कहता है इट्स ओके रवि, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। समीर्स आइज शोन विद रिलीफ एंड हैप्पीनेस। अब समीर की आंखें खुशी से भर जाती हैं। सो दे हग्ड ईच अदर एंड देयर फ्रेंडशिप बिकेम स्ट्रॉन्गर देन एवर। अब वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और उनकी दोस्ती पहले से भी ज़्यादा गहरी हो जाती है।
Ravi felt lighter, happier and proud that he chose forgiveness over anger. अब रवि को बहुत ही हल्का फील होता है, वो बहुत ही लाइट फील करता है और वो खुद पर प्राउड फील करता है कि उसने फॉरगिव कर दिया, यानी कि उसने एंगर को होल्ड नहीं करके रखा. He realized that forgiving someone does not only help them but it also makes your own heart peaceful. अब उसे रियलाइज़ होता है कि माफ़ कर देना केवल दूसरों के लिए ही अच्छा नहीं है बल्कि खुद के लिए भी उतना ही अच्छा है. सो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? Forgiveness makes the heart peaceful and friendship stronger. माफ़ कर देने से हमारा जो हार्ट है बहुत ही पीसफुल होता है और हमारी दोस्ती उतनी ही गहरी हो जाती है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल और आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया है और आप भी अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को अप्लाई करेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच द फॉलोइंग्स. सो यहाँ पर आपको मैचिंग्स करने हैं और मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर मैचिंग्स कर दी हैं. सो फर्स्ट इज फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस क्या होता है? चूजिंग काइंडनेस इंस्टेड ऑफ रिवेंज, यानी कि आप काइंडनेस को चूज करते हैं और आप रिवेंज नहीं लेते हैं. Then we have anger. Anger क्या होता है? Feeling of deep anger. Apology means saying sorry sincerely. Kindness is a good quality of the heart. And peace means feeling calm and happy inside. काम का मतलब होता है कि आप अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति फील करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं. Now second question we have take the correct answer. So forgiveness shows that a person is strong. When we forgive someone, we feel peaceful. Saying sorry is a sign of honesty. Holding on to anger makes us feel upset. Forgiveness helps to build friendships. I hope it is clear to you all. Now we will move to the third question. And third question we have fill in the blanks. यहाँ पर कुछ fill in the blanks दिए गए हैं. So first is forgiveness is a symbol of courage. All right. When we forgive someone, our heart feels happy. Holding on to anger can make us feel upset. Saying sorry shows that we are sorry. A kind person is always ready to help others. जो kind person होते हैं वो दूसरों की help करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. Next question. What does forgiveness mean? Forgiveness का मतलब होता है forgive कर देना, बट ये नहीं भूलना कि उन्होंने हमारे साथ क्या गलत किया है या फिर ये कहना कि उन्होंने जो भी करा है वो सही था. Why is forgiveness important for your own happiness? क्योंकि जब हम एंगर को होल्ड करके रखते हैं बहुत लंबे समय तक तो हमारे पास मेंटल पीस नहीं होती है. हम मेंटली कामनेस फील नहीं करते हैं, ना ही हम इंटरनली हैप्पी फील करते हैं और बहुत हैवी फील होता है. सो हाउ कैन फॉरगिवनेस इम्प्रूव फ्रेंडशिप्स? फॉरगिवनेस फ्रेंडशिप को कैसे इम्प्रूव करती है? अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, बाय मिस्टेक उससे गलती हो जाती है. अब गलतियाँ तो सभी से होती हैं, बट इट डज़ नॉट मीन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी बैड. तो इसीलिए माफ़ कर देना फ्रेंडशिप्स के लिए अच्छा होता है क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप्स स्ट्रॉन्ग होती है और आप अपने गुड फ्रेंड को कभी भी लूज़ नहीं करते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. So that's all for today's class. Thank you so much. So that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, take care and bye-bye.